नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MK1 के स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। पहला सवाल, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ए. फैलोपियन ट्यूब द्वारा, बी. गर्भाशय द्वारा, सी. प्लेसेंटा द्वारा, डी. इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। दूसरा सवाल, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ए. यूरोक्रोम, बी. रुधिर, सी. कोलेस्ट्रॉल, डी. बाइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम। तीसरा सवाल, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ए. कोरियानिक द्रव, बी. आमनियाटिक द्रव, सी. प्लेसेंटल द्रव, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आमनियाटिक द्रव। चौथा सवाल, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? ए. निषेचन, बी. परिवर्धन, सी. पुनर्जनन, डी. परागम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निषेचन। पांचवा सवाल, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए. एक्स किरणें, बी. गामा किरणें, सी. अल्ट्रासाउंड, डी. अल्ट्रावायलेट किरणें। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। छठवां सवाल, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ए. गर्भाशय, बी. बीजांडसन, सी. अंडाशय, डी. अप्रापोशिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीजांडसन। सातवां सवाल, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? ए. अंडोत्सर्जन का, बी. निषेचन का, सी. गर्भधारण का, डी. शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडोत्सर्जन का। आठवां सवाल, मनुष्य में गर्भकाल होता है? ए. 6 महीने, बी. 7 महीने, सी. 8 महीने, डी. 9 महीने। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 9 महीने। नौवां सवाल, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? ए. आस्था, बी. इंदिरा, सी. डॉली, डी. लुईस। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लुईस। 10वां सवाल, एमियोसेंटेसिस द्वारा परीक्षण किया जाता है? ए. गर्भ में शिशु की पहचान, बी. अमीनो अम्लों का परीक्षण, सी. मस्तिष्क का परीक्षण, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्भ में शिशु की पहचान। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ए. यकृत, बी. पसीने की ग्रंथि, सी. अंतःस्रावी ग्रंथि, डी. गुर्दा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। 12वां सवाल, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं? ए. रस, बी. हार्मोन, सी. घोल, डी. उत्सर्जन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हार्मोन। 13वां सवाल, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए. एड्रीनल, बी. पिट्यूटरी, सी. थायराइड, डी. यकृत। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत। 14वां सवाल, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. बृहद ग्रंथि, बी. सूक्ष्म ग्रंथि, सी. वाहिनी विहीन ग्रंथि, डी. अम्लीय ग्रंथि। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ए. थाइरॉइड, बी. जठर, सी. यकृत, डी. अग्न्याशय। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जठर। 16वां सवाल, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए. अग्न्याशय, बी. अवतु, सी. पीयूष, डी. प्लीहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीयूष। 17वां सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ए. यकृत, बी. थाइरॉइड, सी. पिट्यूटरी, डी. लार ग्रंथि। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। 18वां सवाल, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? ए. थाइरॉइड, बी. पिट्यूटरी, सी. पेनक्रियास, डी. यकृत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। 19वां सवाल, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए. मस्तिष्क, बी. अग्न्याशय, सी. गला, डी. किडनी।
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। 20वां सवाल, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ए सामिटोट्रोपिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी इंटरफेरॉन हलक में, डी इंसुलिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। 21वां सवाल, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी पक्वाशय, डी वृक्क। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ए लैक्रिमल, बी पीयूष, सी अवतु, डी अग्न्याशय। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लैक्रिमल। 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ए पीयूष, बी थायराइड, सी पैराथायरॉइड, डी थाइमस। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थाइमस। 24वां सवाल, मादा जनन हार्मोन है? ए एस्ट्रोजेन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी रेलिक्सिन, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 25वां सवाल, नर लैंगिक हार्मोन है? ए एड्रीनेलिन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एफएसएच। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन।